बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा वस्सलातु वस्सलामु अला मन जअलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि वस्सिराजम मुनीरा व अला आलिहि अल्लज़ीना ज़हबा अन्हुमुर रिज्सा अहलल बैति व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हमद है उस अल्लाह की। बेदार हैं अज़ीज़ान मोहतरम, तवज्जो है अज़ीज़ान मोहतरम। आवाज साथ नहीं दे रही। मैंने चूंकि आवाज साथ नहीं दे रही, अगर इजाजत है तो मैं पहले फिक्रे से ही, कोई घबराहट तो नहीं, ऐने मौजू में कदम रखना चाहता हूं। हमद है उस अल्लाह की कि जिसने अशहदु अन्ना अलीयुन वलीयुल्लाह की बुनियाद डाली। उलमा तशरीफ फरमा है, नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल शिया तशरीफ फरमा है। वो नहीं जो बस दो चार खबरें सुनी, एक आध ब्रेकिंग न्यूज आई और अलीउन वलीउल्लाह पढ़ना शुरू हो गए। वो बैठे हैं तशरीफ फरमाए जो नस्ल दर नस्ल अलीउन वलीउल्लाह पढ़ते रहे। सामीन गिरामी कदर, आज अपने मोहतरम सुनने वाले की खिदमत अक़दस में 1-2 मिनट की तमीद और फिर आईने मौजू में कदम। तवज्जो, अर्ज़ खिदमत यह कि रूए जमीन पर जिस जिस मौजिज़ नुमा में आज मेरी ख्वाहिश है हम और आप मिल के पढ़ें ये मजलिस, क्योंकि अली अली अच्छा ही बाजमात लगता है। उसे नहीं लगता वो हाथ खड़े ना करे। रूए ज़मीन पर अल्लामा नवेद अब्बास साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ आप यहाँ तशरीफ लाए। परवरदिगार आपकी इज्जत में और इजाफा फरमाए, आपके वक़ार में इजाफा फरमाए, आपके रिज़्क़ सुखन में इजाफा फरमाए, आपका साया हमारे कौम पर कायम दायम रखे। डॉक्टर नदीम नकवी साहब ने चूँकि माहौल ही ऐसा बना दिया था, इसलिए मैं सरकार ने जहाँ से छोड़ा है बस उसी मौजू को पेश नज़र रखते हुए जिस जिस मौजिज़ नुमान ने जो जो मौजज़ा दिखाया, अली वालों का मौजज़ा सिर्फ उस वक्त तक मौजज़ा था जब तक दिखाया जा रहा था। नहीं नहीं, सब पढ़े लिखे हजरात मेरे सामने तशरीफ फरमा है। जनाब नूह की कश्ती सिर्फ उस वक्त तक मौजज़ा थी जब तक आखिरी फर्द साहिल पे खैरियत से नहीं उतरा। मेरा साथ देते चले जाएं, क्योंकि उसके बाद कश्ती कश्ती तो रही, मौजज़ा नहीं रही। जनाब ईसा जब तक परिंदे को खल्क करते रहे, मैं कह के भी गुजर गया और अक्सरियत के सरों से गुजर गया। जनाब ईसा जब तक परिंदे को खल्क करते रहे, ये मेरा फिक्रा नहीं, कुरान का फिक्रा है। ईसा याद करो, अनतख्लुकु कहयत तैर, याद करो जब तुम परिंदे को खल्क कर रहे थे। हैरत है जाफर तैयार वालों, वो एहसनुल खालिकीन होकर ईसा को खालिक होने की सनत दे तो उसकी तौहीद दागदार नहीं होती, और जो घराना फख्र मरियम घराना है उसकी खल्लाकियत अब शियों से भी हजम नहीं हो रही। नारा
इजाजत है मैं अब गुफ्तगू करूं? मैं आता हूं अपने मौजू के ऊपर। शायद ही इस वक्त डॉक्टर नदीम नकवी साहब, अल्लामा नवेद अब्बास साहब, आप मेरी निस्बत कुछ ज्यादा खुश नसीब हैं, अगरचे इसी मिशन पर आप भी कायम दायम हैं, लेकिन शायद ही पूरे कराची में कोई शख्स ऐसा हो मेरे अलावा जिसे सबसे ज्यादा मशवरे दिए जाते हो, और जो मशवरा दे वो मुखलिस भी हो सकता है, लेकिन अब हर मशवरे पे अमल तो नहीं किया जा सकता। इजाजत है? अब रोज एक नया मशवरा, मुबालगा नहीं, एग्जैजुरेशन नहीं, हर 2 मिनट बाद एक नया मशवरा। नहीं ये फैक्ट्री लगी हुई कहां है? नाराज तो नहीं है नौजवान बैठे हुए? कुछ मुझे ऐसे देख रहे हैं मैंने उनके खिलाफ कह दिया। अच्छा, मशवरा ये कि आप में सलाहियत है, आप में टैलेंट है, अभी उम्र है, हालांकि उम्र का यहां कोई काम नहीं है। तो खुदा के लिए अपने टैलेंट को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें, करंट अफेयर पे बात करें, हालात हाजरा पे बात करें। थक गए हमारे कहानी अली 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 सुन के, तो डूब के मर जाओ, कटवा क्यों नहीं देते ये काम अपने? खुदा की कसम खा रहा हूं, मुझे क्या हक है मैं यहां बैठे किसी को तंज करूं? आखिरी फर्द तक हुस्न जन यही कहता है कि चूंकि उसे अली वलीउल्लाह से मोहब्बत है, इसीलिए तो अपने घर को छोड़कर, कारोबार को छोड़कर, औलाद को छोड़कर, बल्कि साथ लाकर फर्श अज़ा पे चला आया है। शुक्र, मैं क्या शुक्रिया अदा करूं? हसन हुसैन के वालिदैन आपका शुक्रिया अदा करें। आप हुसैन के लिए यहाँ पर आए, कोई तो वजह है जो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ तशरीफ ले आए। मकसद सिर्फ है क्या बात जमात सर उठाकर जहन्नम की तरफ यजीद की आंखों में आंखें डाल के कहे कि आप देख ले बेगैरत, तेरे नाम पर इतने जीने वाले मौजूद नहीं जितने हुसैन के नाम पर मरने वाले मौजूद। Ali, 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 Ali। मैं आ रहा हूँ। एक मिनट बेटा, तुमने तो कह दिया लानत किया करे, लेकिन वो जो यजीद के फर्स्ट कजन घूम रहे हैं, खुदा की कसम मैंने सेकंड थर्ड कजन नहीं, डायरेक्ट फुफीजाद। नाम रखा हुआ है डॉक्टर। पहले हमने बहुत सोचा कि ये डॉक्टर किस चीज का है भाई, पता नहीं पीएचडी कर ली इसने, किस मौजू पे कर ली पीएचडी? कोई घबराहट तो नहीं है? अल्लाह साहब, ये मेरा मिजाजी सोखन ही नहीं है, पता नहीं यहाँ वालों का नसीब ही कुछ और है। और अच्छा बहरा कर ली पीएचडी, पता लगा पीएचडी डॉक्टर ही नहीं है, वो सही वाले डॉक्टर है। तो भाई इसका मतलब जैसी इनकी शक्ल थी क्लिनिक तो चलना नहीं था। फायदा ऐसे इलाज का कि मरीज डॉक्टर का चेहरा देख के ही दुनिया से चला जाए। और फिर शुरू हो जाते हैं वो पीस टीवी पे खड़े होके इंग्लिश में वर्स नंबर 32, वर्स नंबर 28, वर्स नंबर 14,
पेज नंबर 208। पूछ तो लो पहले मेरे घर में कौन सा कुरान है। एक दिन मौसूफ ने हवाला दे दिया सफा नंबर 313, हमारा कुरान खत्म हो गया 312 पे। चले यजीद की वकालत करने, इजाजत है बस एक फिक्र कहूं और आगे बढ़ जाऊं, लेकिन अभी आवाज अकेले तो पहुंचानी नहीं। अख्तर अब्बास ज़ैदी ने सारी शीयत मिलके पहुंचाए तो लुत्फी कुछ और होगा। खुदा की कसम देने से देखना अजीजान मोहतरम लगाना लगाना नारा लगाना और सुबह तक लगाना खुदा की कसम, लेकिन मेरे फिक्रे को वसूल करना और फिर उसे मेरी आवाज में आवाज मिला कर पहुंचाना। ये उल्फत यजीद, ये मोहब्बत यजीद, घबरा तो नहीं गए जाफर तैयार वालों। ये 24 घंटों की मिदहत यजीद सऊदी अरब को कंगाल तो बना सकती है, हुसैनियत को यरगमाल नहीं बना। बिस्मिल्लाह। तो कोई घबराहट तो नहीं है और उस पर शर्म, मेरा पता नहीं अभी भी जी नहीं भरा है। आपका भर गया है तो फिर अली अली। और उस पर ये सितम के 2 शहजादे चले, अस्तगफिरुल्लाह। चलो एक लम्हे के लिए हमारे मुंह में खाक मान लिया 2 शहजादे चले, तो आओ देखो हमारा शहजादा क्या लेके चला और तुम्हारा शहजादा क्या लेके चला। एक चला शाम से, मैं एक ही जुमला कहना चाहता हूं, एक चला मदीने से, एक चला अपनी दादी की बेशर्मी लेकर। यार ताल्लुकात तो ठीक नहीं हो गए। दूसरा चला अपनी दादी की तहारत लेकर। देखें और उस पर ये सितम कि वहां से बैठ के हुसैनियों को हुसैनियों से ही हुसैनियों के नाम पर लड़ाया जा रहा है। इजाजत है? आज मेरा दिल चाह रहा है मैं करूं बातें, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पर कल हमने तस्करा कर दिया कि हमें शिकायत आई MWM के नौजवानों की तरफ से। कल रात को मरकजी आरिफ साहब जो यहाँ के ओहदेदार हैं उनसे बात हुई, क्या शुस्ता लहजा था, क्या खूबसूरत लहजा था। पूरी गुफ्तगू के बाद कहने लगे सरकार हमने तो आप कुछ कहा ही नहीं, हमने तो कोई शिकवा किया ही नहीं था, आप तक ये बात पहुंचाई गई। तो अब ये वो हैं जो दरमियान में मुखलिस चल भी साथ साथ रहे कंधे से कंधा मिलाकर, लेकिन जब मौका मिलता है कान पे होंठ रख के अपनी कार्रवाई कर जाते हैं। फिर एक साहब ने और मशवरा दे दिया कि मजलिस ऐसी पढ़ा करें जो करंट अफेयर से रिलेटेड हो, बच्चे एजुकेट हों। तो हमने औरों को सुनना शुरू किया। हमने कहा देखूं तो क्या एजुकेशन दे रहा है दूसरा जो हम नहीं दे रहे। तो साहब उनकी तकरीर सुन ली। अब यही यहाँ उनकी बुराई आ गई कि हमने सुन ली। सुनाऊं क्या कह रहे थे?
उनका एक ही फिक्रा था, एक ही फिक्रा, उठ के चले गए। कहने लगे वो अच्छा आए भी बाहर से। एक तो हमारे वाले राजी भी तो जल्दी हो जाते हैं, नहीं बाहर से आया है, डूब के मर जाओ, इब्लीस अर्श से आया था। ये कोई तकाजा नहीं है कि बाहर से आया, घबराहट तो नहीं है कोई। अब मैं कुर्बान हो जाऊं इनके तकरीर के अंदाज पर, नाम नहीं ले रहा मैं सरकार, आप सुनिए वो कह क्या रहा है, इजाजत है? रख रहा हूं मैं मौजू में कदम, लेकिन ये ऑपरेशन भी जरूरी है। और वो आप क्या कह रहे हैं भाई, ये इंटरनेट आप देखिए, इल्मियत देखिए, जो घर घर में इंटरनेट है, बच्चे बच्चे इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से प्रॉपर यूजेज ऑफ इंटरनेट बताना चाह रहे थे, यानी शियों के इल्म में इजाफा करना चाह रहे थे। और कह रहे हैं कि देखिए अगर अहले बैत के दौर में इंटरनेट होता तो आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि वो उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। और पब्लिक वाह 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 यानी दाद दे रही है। अहले बैत के दौर में अगर इंटरनेट होता तो वो उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? अक्ल के अंधों, आज वालों ने कल वालों के इख्तियारात देखकर उनकी सलाहियतें देखकर जब कमी महसूस की तो इंटरनेट को इजाद किया। और तुम चले मजरी पब्लिक को ये बताने कि अहले बैत इंटरनेट कैसे इस्तेमाल करते, तो भाई मालिकों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उस दौर में सर उठाना नौजवानों, अगर उस दौर में कोई मेरा जैसा एक आदमवाली होता, वो मैं बता सकता हूँ इंटरनेट कैसे इस्तेमाल करता हूँ। भैया तुम्हारी तसल्ली कल्ब के लिए वो सबसे पहले तो टेलीफोन खरीदता, दे दो ना मेरा साथ, फिर उसके अंदर प्ले स्टोर खोलता, फेसबुक को डाउनलोड करता, नया अकाउंट बनाता, उसके बाद जब फेसबुक खुल जाती तुम्हारा नाम लिखता, जैसे ही तुम्हारी शक्ल आती दोनों हाथ से लानत भेज, दोनों हाथ। अली हक, 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 अली हक। बोलो बोलो सच्ची सरदार कलंदर अली मौला, अली मौला। बिस्मिल्लाह। हाँ तो फिर मिलके कहो ना। इतनी जरूरत, इतनी दीदा ले रही। काफी है, कोई मयार होना चाहिए, कोई मौजू होना चाहिए। हाँ मौजू कोई रखे इख्तियारात मासूमीन, उस पर हम कुछ कोशिश तो कर सकते हैं कि गुफ्तगू की जाए। इजाजत है रखें कदम, लेकिन वो एक तमहीद बांधी थी, अगर इजाजत दें तो जब तक वो मौजूजा रहा, बात बोली तो नहीं, बस तब तक ही रहा। आज उसकी कोई अमली दलील नहीं। जनाब मूसा का आसा क्या मौजूदा नहीं था? लेकिन जब तक अजदहा बना रहा तब तक। आज उसकी कोई दलील मुबारक मिर्जा नहीं मिलती।
नूह की कश्ती, कश्ती रही, मौजज़ा नहीं रही। लेकिन कुर्बान हो जाऊं अली वालों, आज से 1450 साल पहले किसी मस्तूर ने काबे की दीवार को ऐसा चीरा कि आज भी मुनाफिकों के कलेजे चिरे हुए। जब बिन्ते असद आ गई बैतुल्ला के दर पे, दीवार ने सजदा भी किया घर के वली को, और बस अब जल्दी जल्दी। ये दीवार में मौजूद दरार है, इस घर ने बहुत टूट के चाहा है अली को। नारा हैदरी। कल का फिक्रा याद है मेरे मोहतरम सुनने वालों को कि इब्राहिम काबा बनाने वाला है, नहीं याद? और अली काबे में आने वाला है। और अब तक ये 3 रोजा मजालिस, अगर कोई घबराहट है तो मैं बदल लेता हूं मौजू। अब तक की ये 3 गुज़िश्ता मजालिस अज़ाम में हमने जुज़वी इमामत के पैमाने में कुल्लियत और मुतलका इमामत के धुंधले ही सही तसव्वुर को कायम करने की कोशिश की। कल तक सिलसिला सुखन कहां तक आया कि जुज़वी इमाम की आवाज कहां तक चली जाती है। नहीं, अब आपका दिल नहीं है तो फिर मैं कुछ और सुना देता हूं। जुज़वी इमाम की आवाज कहां तक जाती है? नहीं, शबे क़यामत तक। मुबारक मिर्जा साहब, जुज़वी इमाम की निगाह है जो अर्श तक जाती है। जुज़वी इमाम की आवाज हलम्मल हज। कल इतने लब्बैक के नारे लगाए, भूल गए आज? हज की तरफ जिसने लब्बैक कहा वो जाता, जितनी बार कहा वो जाता है। एक आवाज सुल्तान करबला ने भी थी, याद आया? वो आवाज जुज़वी इमाम की, ये आवाज कुल्ली इमाम की, आलमीन के इमाम की, जो फर्श का भी बादशाह है, जो अर्श का भी बादशाह है, जिसके तारुफ में यही कह देना काफी है कि वो हुसैन है। बहरहाल नहीं है आज मेरे सुनने वालों का मिजाज, तो मैं भी बिस्मिल्लाह, मुझे शुरू, बस मुझे मौजू पे आने। हुसैन, थोड़ी आवाज बढ़ा दो, बस मैं रखूं। जुज़वी इमाम की आवाज जाती है, मेरा साथ देते रहना बस खुदा के लिए। जुज़वी इमाम की आवाज जाती है नासिर, नहीं, क़यामत तक पैदा होने वाले आखिरी इंसान के कानों तक। और जुज़वी कुल्ली इमाम की आवाज आज भी जारी है। बस यही मुझे समझाना है फर्क। इब्राहीम ने इंसानों को बुलाया था हज के लिए, जब ही इंसान आ रहे हैं हज पर। यार इतना बाशऊर मजमा कहीं मिलेगा किसी को? अल्लामा नवेद अब्बास, जब भी इंसान आ रहे हैं आज तक हज पर। मैं बहुत परेशान होता था ये हदीस पढ़कर पहले कि ये आखिर चक्कर क्या है। डॉक्टर नदीम नकवी साहब, इन्नल्लाह, देखो कौन कैसे वसूल करता है इसे। इन्नल्लाह अमरल मलाइकतु अन यज़ूरुल हुसैन बिअर्ज़ करबला। अल्लाह मलाइका को जाया ना करना, अल्लाह फरिश्तों को इजाजत देता है कि जा हुसैन की ज़वारी में जा। नहीं है दामन, देखे क्या कहता है, जाओ हुसैन की सवारी पे जा। फौजुई, अगर दिल है तो फौजुई युनज़्ज़िल, मुबारक मिल, फौजुई युनज़्ज़िल व फौजुई युरस्सिल। और हुसैन की कब्र पर सवारी का ये आलम है कि एक फौज आ रही होती है, बस ये हमारी निगाहों पे पर्दा है,
कहने वाले तो लिख गए फौज युनज़्ज़िलु, लुत्फ आ रहा है या नहीं? फौज युनज़्ज़िलु, शमी में इधर एक फौज आ रही है और एक फौज जा रही है। मैंने बहुत सोचा कि आखिर ये फरिश्ते क्यों, और जो एक बार आ रहा है फिर वो हजारों साल तक दोबारा नहीं आ रहा है, क्योंकि कतार ही इतनी लंबी है। तो बस नतीजा यही निकला कि अख्तर गौर कर, इब्राहिम सिर्फ इंसानों का इमाम था। नहीं नहीं, जो मैंने कहना है ना, अगर मैं सिर्फ आज वो समझा गया और आपने उस हकीकत के पहाड़ को बर्दाश्त कर लिया तो मैं समझूंगा अब ज़मीन हमवार है, इख्तियारात मासूम। अभी तो मैं सिर्फ नबियों की मिसालों से मिसाल टकरा रहा हूं। कह दूं, नाराज तो नहीं होंगे? मैं तो वार्निंग दे रहा हूं, अभी तो मैं सिर्फ मिसाल से मिसाल टकरा रहा हूं। जब इनके वाकयात में कदम रखूंगा तो यहां मुकस्सिर से मुकस्सिर भी टकराने लग जाए। फैसला आप खुद कीजिएगा। अच्छा, अब फरिश्तों के भी चूंकि इमाम थे, मैं अपने मौजू से नहीं हटना चाह रहा, वरना मुस्लिम बिन नकील का एक बड़ा तवील और अरीज़ खुतबा है, उसका एक फ़िक्रा है जिसका ताल्लुक उससे है, जिसमें मुस्लिम बिन नकील ने कहा था कौन हुसैन, सुना दो सिर्फ फ़िक्रा, नहीं बिस्मिल्लाह का मतलब हाँ ना या नहीं। एक फ़िक्रा है, मुस्लिम ने कूफे वालों की आंखों में आंखें डाल के कहा था कासिमु कुल्लि खैर अल मुफ्तरज़ु ताअतहु अलल जिन्न वल इंसि वल वहशि वत्तैर। कहते हुसैन वो है जो कुल खैर का तकसीम करने वाला। बस दो चार इतने हजारों के मजमे में, हजारों के मजमे में 100-200 हाथ खड़े भी हो जाएं तो नजर नहीं आते। मैं समझ गया हूं कि शायद मैं नहीं समझा सका। हुसैन मुस्लिम का क़ीदा है, बड़े बड़े मोमिनों के पैर लरस जाते हैं हुसैन के मुस्लिम के आगे। मेरी तरफ देखिएगा, मेरी तरफ देखिएगा। कासिमु कुल्लि खैर, कह रहे हैं हुसैन वो है जो कुल खैर का तकसीम करने वाला है। जुमा पढ़ते हैं जो लोग, जुमा सिर्फ इतर लगा के मस्जिद में पहुंचने का नाम नहीं और महल्ले वालों को शक्लें दिखाने का नाम नहीं। सुनो तो कि कहने वाला क्या कह रहा है, और वो सूरह जुमा की आखिरी आयतों में कह रहा है कुल मा इंदल्लाहि खैर, कि अल्लाह के पास जो भी है वो खैर ही तो है। मुझे हैरत है आप अभी भी किस फिक्रे का इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह के पास जो है वो खैर है, खैर के सिवा कुछ नहीं है, खैर है। मेरा साथ दें, खैर। और मुस्लिम का क़ीदा क्या है? हुसैन कुल खैर का तकसीम करने वाला। यार अभी भी तुम इख्तियारात सुनना चाहते हो। अगर अल्लाह के पास खैर है और रिज्क खैर है, औलाद है और जो औलाद खैर है, तो फिर आंख बंद करके हुसैन के झूले से मांग लिया करो, हुसैन के ताबूत से मांग लिया करो, क्योंकि खैर का मालिक नहीं, मालिक अल्लाह। कासिम हुसैन, यही तो बारीकियां हैं जो समझानी है। हुसैन तकसीम करने वाला। और उसके बाद कहते हैं अल मुफ्तरज़ु ताअतहु अलल जिन्नि वल इंसि वल वहशि वत्तैर। मुझे नहीं लगता आज आपको लुत्फ आ रहा है सुनने वालों को। हुसैन वो जो कुल खैर का तकसीम करने वाला। और अल मुफ्तरज़ु ताअतहु अलल जिन्नि वल इंसि वल वहशि। मुस्लिम कह रहे सुनो, मेरी आंखों में आंखें डालो और मेरा अकीदा सुनो। मेरी निगाह में हुसैन क्या है रज़ा असग़र? कहते हैं हुसैन वो है जिसकी इताअत फर्ज है। अल मुफ्तरज़ु ताअतहु किस पर? अलल जिन्नि वल इंसि वल वहशि वत्तैर। जिनों पर भी वाजिब, इंसानों पर भी नहीं, जो इंसान है वो तो साथ दे दें। इंसानों पर भी जियो वाजिब, वहशियों पर भी वाजिब, और तैर परिंदों पर नहीं, उड़ने वालों पर। अब चाहे परिंदे हो या जिब्रील। थक गए? मैंने शुरू में ज्यादा थका दिया अपने सुनने वालों को। हाँ, अल जिन्नि वल वहशि, अल जिन्नि वल इंसि वल वहशि वत्तैर। चूंकि हर उड़ने वाले पर इताअत वाजिब है। नहीं समझ में आया? जभी तो एक फौज आ रही है और एक फौज
जा रही है। अच्छा चलो, फरिश्तों पर तो इमाम हैं। अब मैं एक हवाला सुनाने लगा हूं जिसके लिए मैंने ये इतनी 3 दिन की तमहीद बांधी है। अल्लाह करे यहाँ कोई ऐसा ना हो जो ज़र्फ को लेकर हल्का हो, कोई वजह है समझाने के लिए। और पहले हवाले, आपके हवाले। हवाला है जनाब शेख सद्दूक के उस्ताद मोहतरम आयतुल्लाह अल उज़्मा कौलवी आलल्लाहु मकामहू शेख अजल, किताब लिखी कामिलुज़ ज़ियारात। क्या लिखी? अब एक मिनट, इंसान जा रहे हैं हज पर क्योंकि इमाम ने बुलाया। खुदा के लिए थोड़ा ज़र्फ बढ़ाओ। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, ये लफाजी नहीं है, कोई वजह है जो इतनी तकरार कर रहा हूँ और इतने तहम्मुल से आपके हवाले डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। चूंकि इंसानों के इमाम थे इसलिए इंसान जा रहे हैं। हुसैन चूंकि आलमीन पर इमाम है इसलिए सब आ रहे हैं। अब मेरे पैरों से जाफर तैयार वालों कहां निकली जमीन, जहां कौलवी साहब ने कब्र हुसैन की जियारत के सवाब में हाशिए में ये फिक्रा लिखा कि अल्लाह यज़ूरुल हुसैन, आशूर के दिन अल्लाह खुद हुसैन की जियारत के लिए मौजूद होता। नहीं, तुम नारा लगाना हो सकता है यहाँ फतवेबाजी में कोई जल्दबाजी करता है। हज़रत अल्लाह तो हुसैन का भी अल्लाह है। यही तो बहक जाते हैं लोग। अल्लाह हुसैन का भी अल्लाह। अल्लामा साहब या नहीं है जो खामोश है, नहीं है। अल्लाह हुसैन का भी वली, फरिश्तों का इमाम। हुसैन के आप बुलाने पर ये आए समझ में आता है, हुसैन का उसमें तो कोई इख्तियार नहीं। तो फिर वो क्यों आ रहा है? जाफर तैयार वालों, मुझे तो ले दे के एक ही वजह समझ में आए कि चलो मैं भी हुसैन की जियारत कर लूं ताकि महशर में फरिश्तों से कहकर लोगों के गरेबान तो खिंचवा सकूं कि जब मैं अल्लाह होकर हुसैन की जियारत करता रहा, बेगैरत तो मखलूक होकर करबला का रुख क्यों नहीं कर सका? मिलके बैठ लब्बैक। एक मिनट, ये कौन है? ये मातमी है ना? मैं आप लिख के दे सकता हूं, उसमें अक्सरियत मातमियों की बैठी है। जो नहीं है हुसैन का मातमी वो हाथ खड़ा कर। नहीं करता मातम, नहीं करता, मैं घर तक चला जाऊंगा। अच्छा बिस्मिल्लाह। हाँ ये एक मिनट इजाजत है। अब खामखा नए शोशे, आज पता नहीं किसका नसीब है। वो जब कुछ नहीं बनता, जब लोग आते नहीं, मैं आज एक नतीजे पे पहुंचा हूं। हर साल में हर कुछ दिनों के बाद ये शोशा छोड़ देते हैं, हुसैन के मातमी और नमाजी। नहीं ये माशाल्लाह बच्चा नमाजी है, नहीं ये तो मातमी है। नहीं आज या तो बंद करा दो दरवाजे, और आज का नहीं तो फिर करा लो फैसले। नहीं है इजाजत है? क्यों? खुदा की कसम खा रहा हूं, छोड़ दो आज के बाद ये मातमी को नमाजी से, नमाजी को मातमी से लड़ाना। वो नमाजी ही नहीं। जो हुसैन का मातमी नहीं, हाँ, और जो मातमी नहीं वो मातमी नहीं, जो हुसैन का नमाजी नहीं। मैंने बहुत सोचा कि आखिर चक्कर क्या है, क्यों नाराज इस बात पे नहीं है कि तुम नमाज नहीं पढ़ रहे, वो नाराज इस बात पे है कि उसके पीछे नहीं पढ़ रहा है। बस ले दे के ये है कुल कहानी। और फिर जब कहीं से कोई एंट्री नहीं मिली तो एक पोस्ट डाल दी, शर्म आनी चाहिए उस मातमी को जो 5-5 घंटे हल्के में खड़ा हो जाता है।
यार मेरा साथ दे दो, तुम क्यों डरे हुए हो? हाँ 5-5 घंटे कहते, 5-5 घंटे कहते, 5-5 घंटे मातम के हल्के में खड़ा हो जाता है, लेकिन इस मातमी को माफ कीजिएगा, लिखने वाले ने लिखा इतनी शर्म नहीं कि 5 मिनट नमाज पढ़ ले। मैं कह रहा हूं ना, उसे नाराजगी इस बात की नहीं है कि तुम नमाज नहीं पढ़ रहे, तुम्हें तो नमाज तो पढ़नी ही तुम्हें चाहिए, क्योंकि कबूल ही तुम्हारी होनी है। जो अली वाला नहीं उसकी तो कबूल ही नहीं होनी। मैं कुर्बान हो जाऊं हज़रत ज़ैदी साहब के, कह रहे मुझे हैरत बस इस कौम पर हंसी इस बात पे आती है कि जिनकी कबूल होनी है वो तो पढ़ ही नहीं रहे, और जिनकी नहीं होनी वो ट्रक रोक रोक के पढ़ रहे हैं। दोनों हाथ इजाजत है। अब देख लो एक शख्स खड़ा नहीं हुआ जो यहाँ मातमी नहीं था, इसका मतलब अख्तर अब्बास ज़ैदी आज इस वक्त, अल्लामा साहब आप शाहिद हैं, गवाह हैं और हाजिर हैं, इस वक्त नाजिर भी हैं कि अख्तर अब्बास मातमियों से बराह रास्त गुफ्तगू कर रहा है। इजाजत है ना? अब बात यह है कि तुमने फेसबुक पे क्लिपें चला दी, व्हाट्सएपों के ग्रुपों पे डाल दी कि 5-5 घंटा 50-50 घंटा 5-5 घंटा ये मातम तो कर लेगा, लेकिन 5 मिनट मुसल्ले पे खड़ा होना अपने लिए हराम समझता है। खबरदार अपनी जबान को लगाम दो, और अगर लिख दिया है तो फिर अपनी बात पे कायम रहो। आज मैं, इजाजत है, सारे मातमियों की नुमाइंदगी करते हुए इसी मरकजी जाफर तैयार गाजी अब्बास ट्रस्ट बल्कि मुहिबान आजाद जेर सरपरस्ती अताए ज़हरा जो अशरा हो रहा है, सारे मजमे की आंखों में आंखें डाल के तुम्हें ललकार के ये कह रहा हूं कि अपनी जबान को लगाम दो। इन मातमियों से 50-50 घंटा बाद जमात नमाज में अख्तर पढ़ाने को तैयार हो, तू सिर्फ 5 मिनट जंजीर की धार बर्दाश्त करके दिखा। मिलके हाँ जी है सरकार, बस यार बस ऐसे बोलते नमाज नहीं पढ़ता। बेटा असल में ये खून और छुरी का रिश्ता बहुत मुश्किल रिश्ता है। ये इश्क की बात है। चलो जादू देखो, खुदा की कसम क्या होता है। यही जुज़वी इमाम सुनाए छुरी लेकर, लबर हो गई आज मजलिस, हाँ छुरी लेकर इस्माइल की गर्दन पे रखे, मालिक के नाम पर काटने को तैयार, बांध ली आंखों पे, यार अब मैं अकेला नहीं पढ़ूंगा, जहां तुम थके वहां अली अली। अल्लाह साहब ऐसा ही है, मेरी इस्लाह फरमा दीजिए। आंख पे बांध ली पट्टी और अब चला रहे, अपनी तरफ से चला दी। बताओ कहीं लर्जा हाथ इब्राहिम का, शिया तो छोड़ दें, अहले सुन्नत बताएं लर्जा कहीं, कह के तो दिखाओ लर्जा, तुम्हारी अपनी मामूमी खतरे में पड़ जाएगी। हाँ ना, जुज़वी इमाम है। अब फेर दी छुरी, आज पता नहीं किसका नसीब है, कौन रजा मेहदी असगर, फेर दी बस छुरी, उसने कर दिया रिप्लेस। ऐसा ही यार मेरा आज ही चाह रहा है, इधर वाले भी हो कि नहीं मेरे साथ, रिप्लेस कर दिया। आवाज बहुत कम आती है वहां से, रिप्लेस, बुजुर्गों नहीं नौजवानों से रिप्लेस कर दिया। अब कटा दुम्बा, अल्लाह ने कबूल की, दुम्बा हर गली में है।
और ऐसा ना मेरा दिल चाह रहा है आज मैं बातें करूं, आज फैसले हो जाएं। आज दुम्बा है, कुर्बान जाऊं हर गली में, हर घर में, हर खंबे पर। खंबों पे लड़ाइयां हो रही हैं, हमारा बंधा हुआ था। खुलूस तो देखिए, ले लेके नचा रहे उसे एक गली से दूसरी गली, तीसरी गली, चौथी गली। हम ये लाए, तुम ये लाए, हम ये लाए, तुम ये लाए। क्यों? सुन्नत है। किसकी? इमाम की। कौन से? जुज़वी। और मैं आज बस हो गई आज की मजलिस, बस थोड़ा सा मेरा साथ दे दो। जुज़वी इमाम की अज़र सुन्नत। और अहले सुन्नत तो इतना यहां तक लिख रहे हैं, वो हम जैसा फराग दिल खतीब होगा कोई जो शिया मेंबरों से इनकी किताबों के हवाले दे रहा है, तो फिर भी कहते हो कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन हम नहीं समझते। हम समझते हैं, और जो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए काम कर रहे हैं हम उनकी भी इज्जत कर रहे हैं। गुजारिश सरकार अपनी जगह कि बैनुल मोमिनीन के लिए भी कुछ कदम उठाइए। मैं आपके पास खुद चल कर आने को तैयार हूं, लेकिन दुम्बे के बगैर। दुम्बा वहीं बंधा रहा, इजाजत है। और अब रज़ा असगर हुआ क्या कि अहले सुन्नत ने यहां तक लिखा कि जनाब सलमा जो सरकार का हरम है, एक दिन सरकार के पास आई, या रसूल अल्लाह मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। कायनात के मालिक की ज़ौजा, तुमने लिख दिया, हमने सुन लिया, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है शमीम भाई। तो अब कुर्बानी के दिन आ रहे हैं, हुजूर कहते हैं उधार लेकर करो। यार मैंने तो कह दिया, खुदा की कसम सारे का सारा मजमा ही रह गया। हुजूर कह रहे हैं उधार लेकर करो, क्योंकि सुन्नत मुअक्किदा है, इतनी ताकीद है। जुज़वी इमाम छुरी लेकर बच्चे की गर्दन पे फेरने का इरादा करे और बच्चे पे चले भी नहीं, कटे दुम्बा। तो इतनी सुन्नत कि हुजूर का हरम उधार लेकर कुर्बानी करे, और मोहम्मद के नवाजे के गले पे छुरी चल भी गई। आज शिया जाके मौलवी से फतवा पूछ रहा है कि अब तो महंगाई है, पैसे नहीं है, तो बेगैरत आगे से कहता है वाजिब थोड़ी है, छोड़ दो। ये कहां का इंसाफ है? ये कौन सा सबक दे रहे हो मेरी कौम को? अज़ादारी वाजिब नहीं है, इसे छोड़ दो। हुसैन का मकसद, मैं क्या करूं, मुझे पढ़ना तो कुछ और था, तुमने अपनी कैफियतें खुद ब खुद मुनक़लिब कर ली। हुसैन का मकसद कुछ तो होगा हुसैन के मकसद में, जो ज़ैनब ने और मोहम्मद कुर्बान कर दिए। जो नहीं जानता वो आज एक मुख्तसर सा ऐलान सुन ले, ऐलान सुन ले। और खुदा की कसम खा रहा हूं मैं मातमी हूं, अगर सिर्फ इस ऐलान को ही सुन लो ना, तो फिर तुम्हें आज कोई मसाइब सुनाने की जरूरत नहीं। ऐलान सिर्फ इतना सा है कि आज 2 छोटे छोटे जनाजे बरामद होने वाले हैं। मैं एतराफ करता हूं, मुझे नहीं मालूम किसके सीने में कितनी मारिफत है ज़ैनब के लाडलों की। मैंने आज बहुत जल्दी मिंबर आपकी तवक्को से पहले मातमियों के हवाले करना है, एक जिम्मेदारी है जिसे निभाना है। बस मैं 2 फिक्रे आज तुम्हें सुनाना चाहता हूं। ये वो लाडले हैं जो आशूर के दिन हुसैन के सामने आकर पंजों पे खड़े हो जाते थे।
मुझे हैरत है खुदा की कसम उस पर जिसने अपने सीने को पीटना नहीं शुरू किया। पंजे पे नहीं समझ आ पा रहा, पंजे पे खड़े हो जाते थे कि शायद हम मामू को नजर आ जाए, हमें मरने की इजाजत मिल जाए। आज और रकम अल्लाह, आज और रकम अल्लाह। मैं कुर्बान हो जाऊं, वाहिद जगह है इस वक्त जहां मसाइब पढ़ने की भी जरूरत नहीं, बस याद दिला दो क्या तरबियत की है तुम्हारी माओ ने, खुदा की कसम। तो उस माओ की अजमतों को सलाम जिन्होंने तुम्हें पैदा ही इसलिए किया कि तुम उस सैयदा के बच्चों पे आंसू बहाते रहो। और आज मेरी गुजारिश है, इन बच्चों को आज कुछ ज्यादा रोना, क्योंकि इन्हें बड़ी हसरत थी कि काश हमारी माँ भी बाकी माओं की तरह शब आशूर हमें हुसैन पे कुर्बान करने के लिए अपने हाथों से सजाते। लेकिन क्या करें अली वालों, ज़ैनब को तो हुसैन का चेहरा देखने से फुर्सत ही नहीं। हाय हाय हाय, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। थोड़ी सी आवाज बढ़ो। मदीने से चले ना जब हुसैन, मैं 2 जुमले ही पढ़ूंगा, मैं तफसील से आगे। मदीने से चले ना अली वालों जब हुसैन, अली वालों जब हुसैन चले महमिल पे महमिल वालियां, तुम हो मातमी, तुम जंजीर मार के कमर से खून बहाते हो। ये फिक्रा अगर सैयद सज्जाद ने सुन लिया होता हो, और मुझे यकीन है मेरा बीमार इमाम यही कहीं फर्श पे इस वक्त तशरीफ फरमा हो, मुझे नहीं मालूम किसके बराबर में तशरीफ फरमा हो। अल्लाह जाने सज्जाद ने इस फिक्रे को कैसे सुना है। मुझे नहीं मालूम। अब किसी ने मुझे जैसे हुक्म दिया, ये मेरे इस मौला सज्जाद, तुम समझो हम और तुम क्या आंसू बहाएंगे, कितने आंसू बहाएंगे, कब तक आंसू बहाएंगे। सैयद सज्जाद ये कहते हैं ना 2-2 घंटा 3-3 घंटा मसाइब पढ़ो तो मातमी की आंख में आंसू आता है। मैं कुर्बान हो जाऊं सैयद सज्जाद की जख्मी आंखों के। हाय हाय हाय, सलाम है उसे जो जख्मी आंखों पे, जिसने अपने सर को पीटना शुरू कर दिया। आओ तुम्हें दिखाऊं जख्मी कैसे कैसे होती थी सज्जाद की आंखें। मालिक का शागिर, मैं तमीद नहीं बांध रहा, मालिक का शागिर अबा खालिद मौला के सामने वजू कर रहा है, बस उधर उसने वजू के लिए सफेद पानी खोला, इधर सज्जाद की आंखों से लाल पानी बहना शुरू। आज मातम करना, जो तरसा हुआ है आज फुर्सा दे के जाए। मैं कसम खा के कह रहा हूं आज कबूलियत है इस वक्त मजलिस के अंदर, जो मैं देख रहा हूं काश वो तुम देख लो। कहते मौला ने आंखों से आंसू बहाना शुरू किया, इसने जल्दी जल्दी घबरा के वजू तेजी तेजी खत्म किया, दौड़ के कदमों पे सर रखा, कहा मौला मुझसे वजू गलत हो गया है। मौला कहते अबा खालिद तो मेरा शागिर्द है, तुझसे वजू कैसे गलत हो सकता है। कहा मौला फिर खून के आंसू क्या। तड़प के कहते बस अबा खालिद कोई रिश्ता था जो याद आ गया। जज़ाकल्लाह। अभी भी जो नहीं पहुंचा इसको संभाल लेना खुदा के लिए, जो दरमियान में अभी भी जो नहीं पहुंचा मुझे माफ कर देना, क्योंकि सज्जाद ने फिक्र ये कर तड़प के कहते हैं मौला अगर मैं इस काबिल हो तो मुझे बता सकेंगे वो रिश्ता क्या है। तड़प के कहते अबा खालिद तू कैसे समझे कि मेरी 4 साल की एक बहन थी, शाम का जिंदान था, बेगैरतों के तमाचे थे, रुखसारों पे निशान थे, मेरे पास देने को कफन नहीं था, मैंने अपना जला हुआ मामा या हुसैन
हाय मैं कुर्बान हो जाऊं। क्या उम्र होगी इन बच्चों की? 5 साल, 4 साल, 6 साल, 9 साल। बेटा कुछ तो मुसीबत गुजरी होगी जो 25 साल में सज्जाद को बूढ़ा कर दिया गया। हाय हाय हाय, पता नहीं किसका नसीब। रुक जाओ, अभी जनाजे आएंगे। मैं इशारा करता, लेकिन मैं पता नहीं क्यों मुझे माफ कर दे। अबा खालिद, हाय मैं कुर्बान। कोई रिश्ता था जो सज्जाद को याद आ गया। मौला, उस रिश्ते का इस बहते हुए पानी से क्या ताल्लुक? काश के तुम मुझे रोक दो कि मैं ये ना बोलूं। मौला, इस बहते हुए पानी से उस रिश्ते का क्या ताल्लुक? अब सुनो, बस मैं अब सुनो, अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो। मौला तड़प के कहते, अबा खालिद, ये जितना पानी तूने एक वजू के लिए बहा दिया है ना, हाय मातम करो ना, तुम तो पैदा ही इसीलिए हो। इतना पानी तो मेरी सकीना को करबला से शाम तक पीने के लिए मैसर नहीं आया। का मौला बीबी प्यासे क्या रहे? 10 मुहर्रम तो पानी आ गया। कह रहे क्योंकि पानी बांटने पर बाप का कातिल मामूर था। आते हुए शिमर को देखकर बच्ची फैसला नहीं कर पाती थी कि पानी पिलाने आ रहा है या तमाचे लगा। जज़ाकल्लाह। हाय जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। 2 जुमले कहने, इस्तकबाल करना शहजादों के ताबूत का, क्योंकि ये उन लाडलों के जनाजे हैं जिन पर मां ने आंसू नहीं बहाए। तुम तो छोटे छोटे जनाजों से निपट के कह सकते हो, मेरे छोटे छोटे शहजादों, मेरी मालकन के बच्चों, अगर तुम्हारी अम्मा तुम पे आंसू नहीं बहा सकी, मेरे बच्चे, उनके बच्चे और उनके बच्चे। अच्छा नहीं सुन 10वीं मुहर्रम अब्बास चहलकदमी कर रहे हैं और अचानक देखा कि खेमे के पीछे 2 बच्चों की बातों करने की आवाज आ रही है। जैसे ही अब्बास गए तो सुनो, बड़ा छोटे की बाहों में बाहें डालकर मैंने थका दिया तुम्हें, ये भी नहीं सुन सकोगे। बड़ा छोटे की बाहों में बाहें डालकर कान में कुछ कह रहा है और छोटे ने एक फिक्रा कहा, बस वो सुनाना चाहता। एक की उम्र 11 साल, एक बच्चे की उम्र 9 बरस। क्या उम्र है औला मोहम्मद की, मुझे माफ कर देना। मामूली बच्चे नहीं, कायनात से बड़े बच्चे हैं। हाँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, फजाइल नहीं पढ़ रहा। कायनात से बड़े हैं ये बच्चे, क्योंकि उसके शहजादे हैं जिसकी तरबियत बतूल ने खुद की थी बराह रास्त। अल्लाह जाने बड़े ने क्या कहा होगा, मुझे नहीं मालूम कि शायद आप पर वो कैफियत आ रही होगी, लेकिन छोटे बच्चे ने, छोटे शहजादे ने अपने छोटे छोटे हाथों को जोड़कर सीने पे सर रख के बड़े शहजादे के एक फिक्रा का, भैया हम इतने छोटे क्यों हैं? माबू हमें इस काबिल ही नहीं समझते कि हम उन पर मरने के लिए तैयार हैं, मगर सुबह से लेकर दोपहर हो गई है, मामू से इजाजत मांगते हैं, हुसैन खेमे की तरफ भेजते हैं। दिन भर बच्चे कभी उधर कभी इधर, कभी उधर कभी इधर,
तुम थक गए हो, मैं नहीं सुना पाऊंगा। तुम थक गए हो और इधर जैनब की कमाई उजड़ रही है। भाई मुझे माफ कर देना, मैंने सख्त कहा है ना, कमाई तो उजड़ने वाली है ना। जिस शिया सैयद को उठाकर देख लो, फख्र से कहता है कि मैं सैदी हूं, कोई कहता है मैं बाकरी हूं, कोई कहता है मैं जाफरी हूं, कोई कहता है मैं नकवी हूं। दिखाओ कायनात में कोई सैयद है जो कहे मैं औलाद ज़ैनब में से हूं। मातमी कर लो इस बात पर कि ज़ैनब ने हुसैन पर अपनी औलाद ने अपनी पूरी नस्ल को कुर्बान कर। बस खत्म कर दिया, बस मैंने हवाले कर दिया। पूरा दिन ये बच्चे कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, बस आने लगे जनाजे। और जानते हो क्योंकि हुसैन इजाजत नहीं देते थे, कहते थे माँ से इजाजत लेकर आओ। बच्चे दौड़ते हुए शौक इजाजत में जैसे ही माफ कर देना, खेमे का पर्दा हटाते, बीवी बच्चों की तरफ देखे, औन मोहम्मद अभी तक जिंदा हो। क्या जज्बा है, खुदा की कसम। बस कर लो, मातम आ गए जनाजे। और न मोहम्मद अभी तक जिंदा हो। कहा अम्मा हम क्या करें, मामू इजाजत नहीं देते। कहा हुसैन को बुलाओ, हुसैन आए, बस कर लेना मातम। हुसैन खेमे में आए, बहन ने हाथ जोड़े, बहन ने रोकना, बहन ने हाथ जोड़े। कहा भैया हो सके तो करबला की खाक पे बैठ जाओ, रो के रखना, करबला की खाक पे बैठ जाओ। हुसैन तशरीफ फरमाए, अब मुझे माफ कर देना अगर नजर आ जाए और कयामत हो जाए। मां ने शहजादों की उंगलियों को थामा, पता नहीं अब किसका इंतजार है। और एक मर्तबा हुसैन के गिर्द चक्कर लगाना शुरू, तड़प के कहते ज़ैनब ये क्या कर। कहा भैया आपका सदका, मातम आपका सदका उतार रही है भाई।